दोस्तों नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं और पैसे की सख्त ज़रूरत है तो हम बैंक में जाते हैं और बैंक से लोन लेने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन बैंक वाला जो है भगा देता है। अब मैंने लिखा है कि लात मार के भगा देता है, मतलब वही है कि अगर आपको लोन नहीं दे रहा है और कह रहा है कि भाई लोन नहीं मिलेगा, जाइए ये करिए वो करिए, ये पेपर वो पेपर, और एकदम आपको चक्कर लगवाते रहेगा। तो ये समस्याएं सबके साथ होती हैं। लगभग बहुत सारे लोग अपने जीवन में निश्चित है कि उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसे की कभी ज़रूरत होती है जो उनके पास उतना नहीं होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कभी घर बनाने के लिए या कार लेने के लिए होता है ऐसा, या कभी कोई कर्ज चुकाना हो, कभी अपने गांव में ले रखा है महंगे महंगे कर्ज, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट गांव का जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि बैंक का सहारा मिले। मैं अपने बारे में बता दूं कि एक वक्त ऐसा था दोस्तों, मैंने एक नैनो गाड़ी लिया था। मैं आपको बता दूं, नैनो गाड़ी लिया था और वो नैनो गाड़ी जिसे लखटकिया कहती है, लेकिन वो लखटकिया नहीं थी, ज़्यादा की थी, 2,32,000 की गाड़ी थी, टॉप मॉडल। और उसमें 80,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट किया था, लेकिन मैं उसका EMI नहीं चुका सका। मतलब 6200 रुपया प्रति महीना मुझे देना था, मैं नहीं दे पाया था। और ये जो लगभग 2014-15 की बात है, 15 की बात रही होगी, 15 शायद, हाँ 15 का लास्ट या 16 रहा होगा, 15 मान के चलिए, 2015 ही। तो उस समय 6200 रुपया प्रति महीना किस्त हुआ करता था। मैं चुका नहीं पाया तो हमारी गाड़ी खींच के ले गई। तो फाइनेंस कंपनी जो होती है गाड़ी उठा के ले जाती है और जब्त हो गया आपका गाड़ी, बात खत्म, आपके गए और आपने जो 80,000 रुपया लगाया था वो भी आपका चला गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि देखो होता क्या है कि जब आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो निश्चित है कि भाई वसूली करने के लिए अगर आपने गाड़ी लिया है तो गाड़ी जब्त हो जाती है, और यही तरीका भी है। लेकिन लोन कैसे आप ले सकते हैं, आपको लोन कैसे मिलेगा, तो जान लीजिए सीधा सा बात कि लोन मिलता है पैसा वाला को, गरीब आदमी को लोन लेने का कोई अधिकार नहीं है। और बहुत सारी योजनाएं जो आप नाम सुनते होंगे कि ये योजना से 5 लाख, ये योजना से 2 लाख, ये योजना से 10 लाख लोन लीजिए, तो इसमें फर्जी बहुत ज्यादा होता है, फर्जी बड़ा होता है। खासकर आप देखते होंगे ऑनलाइन लोन जो लोग ले लेते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा फर्जी हुआ है। कई बार वो अक्सर तो ठगे ही जाते हैं, कह देगा कि आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए और आपको 10 लाख रुपया लोन दे रहे हैं, और तब कहेगा कि इसका जो है सो इतना चार्ज आपको पहले पे कर देना है लोन के लिए, और वो पे आपसे करवा लेगा और 10 लाख रुपया के नाम पर, और बात खत्म हो जाती है, फर्जी हो जाते हैं। अच्छा, इन सब चीज तो छोड़ दीजिए, ये अर्जी फर्जी जो होता है वो सब चीज के चक्कर में मत पड़िएगा। ऑनलाइन कोई लोन आपको दे रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं धोखा है, इतने आसानी से कोई लोन नहीं देता है। लोन आसानी से कब आपको मिलता है ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मैं 6,000 रुपया किस्त नहीं चुका पाया, और मतलब फिर हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं। और आज बैंक दौड़ती है और बैंक हमें कहती है कि सर हमसे ले लीजिए लोन, आप घर बना रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ कीजिए, 1 करोड़ रुपए तक हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। तो आज बैंक फोन करके कहती है कि लोन ले जाइए, और उस समय बैंक धक्का मार के भगाती थी। सबके लाइफ में होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जब आपके पास पैसे हैं तो बैंक लोन देगी, आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगी। अब इस सिलसिला को हम कैसे करें कि हमको पता चलेगा बैंक को कि हमारे बारे में कि भाई मेरे पास पैसे हैं। तो सिंपल काम है, हम सब कुछ ना कुछ कमाते हैं। अगर आप साफ नहीं कमाते हैं तो लोन लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोन चुकाएंगे नहीं, उल्टा आपके ऊपर केस हो जाएगा, बेवजह फंस जाइएगा। लेकिन मान लो कि आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाते हो, महीने की भी 10,000 सेविंग करते हो, या 5,000 ही सेविंग करते हो, 2,000 ही सेविंग करते हो, तो आपका एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। बैंक अकाउंट जब तक आपके पास नहीं है लोन मुश्किल है। बैंक अकाउंट रहना चाहिए, और जो भी चीजें आप कमाते हैं बैंक में डालिए, पैसे को बैंक में डालिए, फिर पैसा को निकालिए, खर्च कीजिए, और कुछ ना कुछ बचाने का हमेशा प्रयास कीजिए। जब पूरा साल बीतता है तो हर वित्तीय वर्ष में हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अगर हम इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, 5 लाख तो माफ है, लगभग नहीं 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री होता है। 5 लाख से ऊपर हम अगर कमा रखते हैं महीने का, मतलब वो पूरा टर्नओवर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप 5 लाख बचा लिए, 5 लाख बचाने की बात नहीं हो रही है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इनकम टैक्स भरना चाहिए। चाहे 500 रुपया ही क्यों ना इनकम टैक्स भरिए, 1,000 रुपया ही क्यों ना इनकम टैक्स भरिए।
1000 ही जरूर भरिए। और ये चीजें जब आप 2 साल 3 साल कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप अप्रूवल हो जाते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाता है कि भाई आपको बैंक मैसेज करने लगेगी कि सर हम आपको 5 लाख रुपए का लोन देना चाहते हैं, हम आपको 10 लाख रुपए का लोन देना चाहते हैं, हम आपको पर्सनल लोन देना चाहते हैं, होम लोन देना चाहते हैं, कार लोन देना चाहते हैं, बिजनेस लोन देना चाहते हैं। तो अब आप क्या करिए कि ये चीजें जब आप करेंगे ना, लगभग 2 साल 3 साल जब बीत जाएगा तो आपको बैंक लोन देने के लिए खुद मैसेज करेगी, कॉल करेगा बैंक के ब्रांच में जाइए, वहां पता करिए और दौड़ के बैंक लोन देगी आपको। और उस लोन से जब आप पैसे लेके, कोई आपके दिमाग में आइडिया है कि मैं मान लो जॉब ही कर रहा हूं लेकिन मैं कोई और बिजनेस भी चला सकता हूं, वहां पर कोई वर्कर रख सकता हूं, मैं कहीं जॉब में हूं लेकिन मैं ये काम करवा सकता हूं, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और जरूरत भी होती है, मान लो कि मुझे 1 करोड़ रुपए पास में नहीं है, लेकिन अगर कोई आइडिया मेरे दिमाग में आ गया है, एक बढ़िया सा आइडिया आ गया कि मैं ये बिजनेस करूंगा, हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल खोल लूं, हो सकता है कोई मॉल खोल लूं, अगर मुझे लगा कि 1 करोड़ रुपए में ये चीजें मैं बढ़िया कर सकता हूं, तो 1 करोड़ रुपए मेरे पास तो नहीं है लेकिन पैसे आ जाएंगे। पैसे इकट्ठा करने के लिए मुझे समय नहीं लगेगा, बैंक को जाना है, बैंक डिटेल देखेगी, हमारा अकाउंट स्टेटमेंट देखेगी, हमारा ITR देखेगी कि भाई हम कितना ITR करते हैं, भरते हैं, हो गया, लोन देगी, हम उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर हमारा कमाने का एक और जरिया हो जाएगा। तो आप सबसे मैं हमेशा यही कहूंगा कि देखो, हर किसी को जीवन में ना पैसे की सख्त जरूरत है, पैसे की किसी को जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे पैसे काटने के लिए दौड़ता है या उसको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे सबको चाहिए। और कभी कभी हम हमेशा अक्सर दोस्तों में बातें करते रहते हैं या रिश्तेदार में या घर में ही कि हम ये तो कर लेते लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, हम वो तो कर लेते लेकिन पिताजी हमें मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, नहीं तो हम ऐसा कर लेते, हम ये बिजनेस कर लेते, हम वो बिजनेस कर लेते, कहीं हम होटल खोल लेते, कहीं टायर की दुकान खोल लेते, कुछ भी आप कर सकते थे अगर आपके पास पैसे हैं तो। हमेशा आपका दिमाग अंतिम में रुक जाता है, आपके अंदर टैलेंट भी है लेकिन वो रुक जाता है कब? जब लगता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कर क्या सकते हैं। कोई कपड़ा का दुकान ही खोलना चाह रहा है, उसके पास पूरा आइडिया है, कहीं उसने कपड़ा की दुकान में रह के 2 साल 3 साल काम किया है, 2-3 साल काम किया, 4 साल काम किया, उसको पूरा आइडिया है कि कपड़े की दुकान कैसे चलाना है। लेकिन जब वो अंतिम में खोलने के लिए सोचता है तो बस एक चीज से पीछे हट जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस चीज को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट होता है, हम जितनी भी कमाई करते हैं हम बैंक में डालेंगे। अगर हमारा सैलरी अकाउंट है तो सैलरी बैंक में ही आ जाएगा, कहीं अलग से मुझे कैश ही मिलता है तो हम बैंक में ले लेंगे, उसको डालेंगे, अकाउंट में जमा करेंगे और उसी में से कुछ खर्च करेंगे और जितनी हम कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। तभी आप जीवन में कभी आगे बढ़िएगा। और ये सोचिएगा कि मैं जितना कमाया वो सब अभी के अभी खत्म कर देना है, कैश आया कैश गया। आप कभी भी अपने लाइफ में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी बचाना है और पैसा इकट्ठा करके कुछ अलग करना है। हो सकता है कि हम एक जगह से कमा रहे हों और हम 2-4 बंदे ऐसे भी काम करवा सकते हैं जो हमारे लिए भी कुछ कमाएं और उनकी हम सैलरी दें। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बात अगर अच्छा लगा है तो ये अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसा लगा। और ये जरूर बताइएगा, क्या आप ये चीजें पहले से सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा 3 साल पहले से अगर ऐसा किया हुआ होता तो आज कहीं ना कहीं कोई बैंक हमको 4 लाख 5 लाख लोन देने के लिए तैयार होती। वरना बैंक के चक्कर काटते रह जाओगे, मांगेगी ये पेपर वो पेपर, ऐसा पेपर वैसा पेपर, और आपको भगा देगी, कहेगी बैंक की मुझे इतना कमीशन चाहिए, तब आपको लोन देंगे। उसके लिए भी पूरा माथा पेची है। लेकिन अगर आपने सिंपल सा बात है, पैसा कमाया, बैंक में जमा किया और बैंक से ही लेके खर्च किया, तो आपकी स्टेटमेंट अच्छी हो गई, आपने इनकम टैक्स भरा, बैंक तैयार है फटाक से आपको लोन देने के लिए। बैंक तो खोज के लोन देती है भाई। कैसा लगा ये जानकारी बताइएगा जरूर। अगर आप ये सोच रहे थे कि मुझे ऐसा 3 साल 4 साल पहले से करना चाहिए था तो जरूर बताइएगा। और अगर अभी आपने किया है या ऐसा कर रहे हैं तो भी जरूर बताइएगा अपने बारे में। चलिए, हो सकता है कि आपके कमेंट पढ़ के बहुत सारे लोगों को भी कुछ जानकारियां मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।